नमस्कार दोस्तों। दुनिया में जितने सारे चीज है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज के नाम है पैसा। ये पैसा कभी अचानक आती है और कभी अचानक चला भी जाती है। तो दोस्तों, आज थोड़ा जान लेते हैं खुद के बारे में कि अचानक आपके हाथ पर पैसा आएगा कि अचानक आपके हाथ से पैसा जाने वाला है। ज्योतिष एक बहुत पुराना शास्त्र है जहां से इंसान बहुत सदियों सालों से कुछ ना कुछ लर्निंग करता है। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं वही ज्योतिष के माध्यम से कुछ ऐसे घटनाएं और ऐसे रेखा और ऐसे लकीरें के जो खेल है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अचानक पैसे आने और अचानक पैसे जाने की कुछ स्पेशल साइन इंसान के हाथ पर होती है। जिस इंसान का पैसा अचानक जाएगा उसका कुछ निशानी अलग से होती है, और जिस इंसान के पास पैसा आएगा वहां पर भी थोड़ा कुछ साइन दिखता है। तो चलिए आज थोड़ा डिस्कस करेंगे ये दोनों को बारे में कि पैसा आने का साइन क्या है और पैसा जाने का साइन क्या है। तो पहला, पैसा जाने का साइन, इसके सबसे पहले आता है आपका बुध के स्थान। बुध के स्थान जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये जो बुध के स्थान मैंने मार्क किया है, तो यहां पर अगर एक क्रॉस साइन दिख जाए आपको, किसी के भी हाथ पर अगर आपको यहां पर एक क्रॉस साइन दिख जाए, तो ये व्यक्ति के पास पैसा आना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, या फिर आप ये भी कह सकते हो नामुमकिन है। पैसा आएगा नहीं, ऊपर से ये इंसान अभी जब तक ये बुरा पीरियड इनके लाइफ में चल रहा है, किसी भी काम पर हाथ डाले वो भस्म हो जाएगा, वो काम टिकेगा ही नहीं। अगर सही ढंग से आप ये देखें कि इंसान का अभी लाइफ कैसा है, तो अगर बुध के स्थान पर किसी को भी क्लियर एक क्रॉस साइन दिखाई दे, तो इसका मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इसके अभी बहुत ज्यादा है, ऊपर से और भी पैसा किसी भी काम पर जाने वाला है। दोस्तों, नंबर 2 पर आती है जाने वाली और एक निशानी। अगर यही बुध के स्थान पर आपको ये क्रॉस साइन के साथ आपके हृदय रेखा जुड़ा हुआ दिखे, यानी जिस तरह से मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं, इस कंडीशन पर अगर आपको दिखे, तो आप यह भी मान ले कि इन व्यक्ति का पैसा या फिर जो भी प्रॉपर्टी होगा हृदय घटित कारण के द्वारा, यानी फिर प्यार मोहब्बत इस तरह की वजह से पैसा जाने वाला है। दोस्तों, इसके बाद आती है बैड लक की और एक निशानी। अगर यही बुध के ऊपर आप एक काला तिल दिखे, अगर यही बुध के ऊपर आपको एक काला तिल दिखाई दे, तो आप ये मान लेना ये इंसान के पास अब बहुत पैसा अचानक से चला जाएगा, और ऐसा फंसेगा कि वो पैसा जल्दी से रिकवरी नहीं होगा। जल्दी का मतलब 10 या 20 साल कम से कम वो पैसा रिकवरी कभी नहीं होगा। अगर किसी की इंसान की बुध के स्थान पर एक छोटा काला तिल आपको दिख जाए, हाँ जरूर ये बात सही है कि अगर उनका और प्लैनेट और नक्षत्र की पोजीशन थोड़ा अच्छा होगा, तो ये रिएक्शन भी थोड़ा कम ही होगा। अगर प्लैनेट भी उनका साथ ना दे, तो ये इंसान तो जरूर डूबेगा, इनका कोई तोड़ नहीं, ये इंसान डूबेगा ही डूबेगा। यही इनका भवितव्य है। और अगर थोड़ा बहुत पुण्य कमा ले, तो कुछ हद तक रोक जा सकता है। तो दोस्तों, ये 3 मेन निशानी था जो बुध के स्थान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये 3 निशानी किसी के हाथ पर आपको दिख जाए, तो मान लेना अचानक से ये आदमी का पैसा जाने वाला है। अब आते हैं दोस्तों और 3 निशानी का जो पॉजिटिव साइन है, जिसके द्वारा पैसा आने वाला है। अचानक से कहीं पर भी से पैसा आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें अंदर सबसे ऊपर और सबसे पहले आता है, अगर शनि के स्थान बराबर थोड़ा नीचे आपको जो शिरोरेखा है, शिरोरेखा के ऊपर अगर आपको व्हाइट डॉट दिखाई दे, जैसे बुध के ऊपर आपको ब्लैक डॉट दिखाई देते थे, वो नेगेटिव था, और यहां पर अगर शिरोरेखा के ऊपर व्हाइट डॉट आपको दिखाई दे, तो मान लेना ये इंसान अचानक कहीं से भी, ये इंसान को मालूम नहीं कहां से आएगा, कहीं पर से भी अचानक पैसा मिलने वाला है इंसान को। तो इसके बहुत सारे साइन होता है, तो कम से कम एक तो दिखाई देना चाहिए
कम से कम एक अगर दिखाई दे तो इसका मतलब ये इंसान को अचानक कैसे कुछ पैसा आने वाला। तो ये रही गुड लक की दूसरी निशानी। ये जो तीसरी निशानी मैं आपको कहने वाला हूं, ये कोई आम बात नहीं है, ये राज भाग्य आप कह सकते हैं। ये इंसान राजा महाराजा को जुग पर आप देखिएगा थोड़ा कि अचानक कोई भी दरबार पर आ रहा है तो भेंट लेकर आ रहा है। राजा को पता भी नहीं कहां से आ रहा है, मगर हर रोज राज दरबार पे भेंट आते रहते हैं। तो ये भेंट का जो साइन है ये है, अगर आपके जो भाग्य रेखा है इनमें से किसी भी एक रेखा थोड़ा क्रॉस करके अगर रवि के स्थान पर जाकर रुकती है तो इनका मतलब होती है ये व्यक्ति के अंदर बहुत सारे जागों से बहुत सारे बार पैसा आने वाला है। ये इंसान बहुत गुड लकी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, सच्चा मन से एक सच्चा लाइक कर देना, और अगर ऐसा इंफॉर्मेशन आप चाहते हो तो थोड़ा सब्सक्राइबर भी कर लेना। तो फिलहाल मुझे विदा दीजिए, तब तक खुश रहिए, अच्छा रहिए।